हाँ मेरा इंतजार तो होगा, अब भी कुछ एतबार तो होगा। तू खुला छोड़ देगी दरवाजा, पर गलत है ये तेरा अंदाजा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और रात का टाइम है और गए थे वो भोज खाते हुए आए। वहाँ दक्षिणा देने वाला बात भी नहीं था, तो सोचे कि दक्षिणा दे देते हैं, लेकिन नहीं लिया तो खुशी के मारे आ गए हम यहाँ पढ़ाने। तो आइए सबसे पहले आप जो शुरू करते हैं, समय निकाले हैं बड़ी मुश्किल से। समय निकलेगा, डेली समय निकलेगा, शपथ ग्रहण कल हो जाएगा और डेली समय निकलेगा आपके लिए घंटा। आइए पहला सवाल आज देखते हैं क्या कहता है। अच्छा, परसेंटेज का 2 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था इससे पहले। पहला वीडियो में सबसे एकदम इजी क्वेश्चन था, दूसरे में थोड़ा लेवल बढ़ा दिया था, दूसरा टाइप का था। ये तीसरे टाइप के क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा लेवल और बढ़ जाएगा। प्रश्न क्या कहता है जरा समझिएगा। किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी और 42% अंग्रेजी में फेल हुए हैं। यदि 17% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हो तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए हैं? जरा गौर करिएगा। ऐसा सवाल जब भी होता है कि 2 सब्जेक्ट रहेगा, कहेगा इतना परसेंट इसमें पास हुआ, इतना परसेंट इसमें पास हुआ, इतना परसेंट दोनों में पास हुआ, तो कितना परसेंट दोनों में फेल हुआ। यह सवाल ऐसे भी कह सकता है कि इतना परसेंट पहला विषय में पास हुआ, इतना परसेंट विद्यार्थी दूसरा विषय में फेल हुआ, इतना परसेंट विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुआ, तो कितना परसेंट विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुआ या पास हुआ। जब दोनों का पास दे देगा तो दोनों में फेल पूछेगा, और दोनों में फेल दे देगा तो दोनों में पास पूछेगा। सवाल ऐसा भी रहेगा कि किसी शहर में 40% लोग जो है कॉफी पसंद करते हैं, कह देगा कि 70% जो लोग हैं वो चाय पसंद करते हैं, और कहेगा कि 10% ऐसे लोग हैं जो दोनों पसंद करते हैं। तो ऐसे कितने लोग हैं जो दोनों में से कोई पसंद नहीं करते हैं, ना तो चाय ना कॉफी। ऐसा सवाल जब भी मिलता है वो 2 सब्जेक्ट पर चर्चा होगा। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या रखना है याद, कि अगर आपसे पूछे, इसमें देखिए लास्ट में पूछिए दोनों विषय में कितने पास हुए, पास पूछा ना, तब फेल वाला फॉर्मूला लगाना है। पास पूछे तब फेल, फेल बराबर फेल प्लस फेल माइनस फेल। अच्छा, ये फॉर्मूला तब लगाइएगा जब पास पूछेगा। काम उल्टा करना है, पास पूछे तब फेल वाला फॉर्मूला, अब फेल पूछे तब पास वाला फॉर्मूला। पास वाला फॉर्मूला क्या है कि पास प्लस पास माइनस पास। ध्यान दीजिएगा, पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास, और फेल बराबर फेल प्लस फेल माइनस फेल। ये फेल वाला का क्या खेल है सो जरा समझिएगा। यहां पर सबसे पहले इस बार जो हमको इस सवाल में लास्ट में पूछ लिया कि मतलब दोनों विषय में पास हुए, दोनों विषय में कितना पास हुआ, इसलिए हम फेल वाला पर लगाएंगे और हम निकालेंगे फेल वालों की संख्या। तो फेल वालों की संख्या निकालने के लिए यहां फेल फिर फेल और फिर फेल लिखना है। अच्छा, लास्ट में जो माइनस फेल लिखा गया, ये दोनों विषय के लिए जो बोला जाएगा उसको लिखना है। जैसे देखिए, किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी और 42% अंग्रेजी में फेल, तब पहले 52% फेल और दूसरा विषय यानी हिंदी में अंग्रेजी में 42%, तो 42% फेल। और घटाएंगे उसको जो दोनों विषय के लिए बोला जाएगा। कहता है कि यदि 17% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुआ, 17% को यहां लिख देना है। अब 52 और 42 को जोड़िए तो हो जाता है कितना, 94%। 2 2 4 5 4 9, अब माइनस 17% घटा दीजिए तो 14 में से 7 गया तो 7 हो गया, और ये बचा 8, 8 में से 1 गया तो 7, यानी 77% क्या निकल के आया जानते हैं, फेल। तब फेल हुआ 77%, हमसे पूछा है पास, तब पास इन बोथ सब्जेक्ट, यानी कि दोनों विषय में कितने पास हुए ये पूछा है। तो जब 77% विद्यार्थी फेल है तो पक्का है कि 23% पास होगा। 23% क्या होगा, पास होगा। 100 में से 77 घटा दीजिए और 23% है आपका ऑप्शन सी में
यही हो गया आपके इस सवाल का जवाब। आइए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न क्या कहता है? दूसरा, किसी परीक्षा में कुल छात्र के 20% इतिहास में अनुत्तीर्ण हुए, 15% हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए और 5% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, तो दोनों विषय में उत्तीर्ण छात्र का प्रतिशत बताइए। मतलब क्या पूछा जाए, तो उत्तीर्ण माने पास पूछा है। तो मैंने आपसे पहले कहा कि पास पूछे तब फेल वाला पर बनाना है, अब फेल पूछे तब पास वाला पर बनाना है। ध्यान दीजिएगा, इसमें कहता है उत्तीर्ण छात्र का प्रतिशत बताइए। दोनों विषय में उत्तीर्ण छात्र का प्रतिशत, उत्तीर्ण माने पास वाला का पूछा है, तब फेल वाला पर रगड़ देंगे। तो सुनिए, फेल बराबर फेल प्लस फेल माइनस फेल। अब देखिए तो फेल निकलेगा कैसे, लिखते जाइए फेल फेल। यहां किसी परीक्षा में कुल छात्र के 20% इतिहास में अनुत्तीर्ण, यानी 20% फेल इतिहास में, फिर प्लस का चिन्ह। अब दूसरा विषय 15% हिंदी में अनुत्तीर्ण, यानी 15% हिंदी में फेल माइनस। अब कहता है 5% दोनों में अनुत्तीर्ण, यानी 5%, यहाँ 15 में से 5 गया 10 और 20, 30 हुआ, यानी 30% टोटल फेल है। अब आपसे पूछेगा कि दोनों विषय में कितना पास, तो यानी कि पास इन बोथ सब्जेक्ट। आपको पता चल गया होगा, एग्जाम में सब बात नहीं लिखिएगा, समय बर्बाद नहीं करिएगा। अरे 30% तब फेल है तो 70% पास नहीं होगा, ये बात कौन नहीं जानता है, सबको पता है। चलिए, ये तो उत्तरी कोरिया वालों सबको भी पता है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा अगला सवाल पर। प्रश्न क्या कहता है? तीसरा, एक कक्षा के विद्यार्थियों में 60% लड़के हैं और उनमें से 30% को प्रथम श्रेणी मिलती है। यदि कक्षा के 50% विद्यार्थी को प्रथम श्रेणी मिलती है, तो कक्षा में लड़कियों का कितना हिस्सा है जिन्हें प्रथम श्रेणी मिलती है? बड़ा खतरनाक सवाल है, ध्यान देंगे। सवाल कहता है कक्षा के विद्यार्थी में 60% लड़का है। सुनिएगा, बी से बॉय यानी लड़का और जी से गर्ल यानी लड़की। कहता है किसी कक्षा के विद्यार्थी में 60% लड़का है। जब 60% लड़का की संख्या होगा तो ऑटोमेटिक 40% जो है लड़की की संख्या होगी, क्योंकि टोटल विद्यार्थी हो जाएगा 60 40 100%। अब सुनिए, सवाल कहता है कि उनमें से 30% को प्रथम श्रेणी मिलता है, माने 30% ऐसा लड़का है जो फर्स्ट डिवीजन मार दिया। हाँ, 30% को प्रथम श्रेणी मिलता है, किस में से? लड़का में से। एक कक्षा के विद्यार्थी में 60% लड़के हैं और उनमें से 30% को प्रथम श्रेणी मिलता है, माने जितना लड़का है इस 60% का मान होता है बाबू 3/5। इसका 30% को प्रथम श्रेणी, 30% मतलब 3/10, नहीं ये हो जाएगा 3/10। इतना को प्रथम श्रेणी वाला लड़का है सर, प्रथम श्रेणी, सॉरी ध्यान दीजिए, प्रथम श्रेणी वाला लड़का कितना, ये देख लीजिए। तो ये हो जाएगा 3 3 9 9/50 इतना। अब कहता है श्रेणी मिलती है, तो यदि कक्षा के 50% विद्यार्थी को प्रथम श्रेणी मिलता है। अच्छा, 50% का मान कितना होता है? 1/2, यानी आधा, पूरे कक्षा के आधा स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन लाया है, प्रथम श्रेणी में आया है। अच्छा, लड़का में से प्रथम श्रेणी में आने वाला लड़का है 9/50। 50% विद्यार्थी को प्रथम श्रेणी मिलता है। अच्छा, विद्यार्थी का मतलब होता है लड़का लड़की दोनों, समझ रहे कि नहीं? विद्यार्थी में लड़का लड़की दोनों आ जाएगा। तो टोटल फर्स्ट डिवीजन जो हुआ है आधा, 1/2, 50% का मतलब आधा, उसमें से लड़का है 9/50। एक बात बताइए, टोटल फर्स्ट डिवीजन जितना किया उसमें से लड़का जो फर्स्ट डिवीजन है उसको घटा देंगे तो खाली लड़की ना बच जाएगी जो फर्स्ट डिवीजन आई है। तो सुनिए, ये कितना हुआ कि 50 हुआ और 2 से 50 को काटिएगा 25 बार में, और यहाँ हो जाएगा 9, 50 एकम 50, तो 9 एकम 9, ये 16/50 हो गया, काट दीजिए, 8/25 हो गया, यानी 8/25 लड़की जो है क्या है, प्रथम श्रेणी लाई है। लेकिन आपसे पूछा है भाग में पूछा है, क्या कहता है कि लड़कियों का कितना हिस्सा
जिन्हें प्रथम श्रेणी मिलती है। अच्छा 8/25 लड़की है जिसे प्रथम श्रेणी मिलता है, लेकिन कितना लड़की है? इतना लड़की लाई है फर्स्ट डिवीजन, समझे कि नहीं, प्रथम श्रेणी में आई है इतना लड़की, लेकिन कितना लड़की में? तो 40% में। और 40% का मान होता है कितना? 2/5, यानी 2/5 में। अब सुनिए, तो 8/25, इसको हल करिए, 5 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे, अरे 25 और 2 चौके 8, मतलब कि 4 ये 4 और बट्टा में 5, ये 4/5 भाग लड़की जो प्रथम श्रेणी में आई है, यानी ऑप्शन बी इसका जवाब हो जाएगा। एक बार इसको रिपीट करके फिर से देख लीजिएगा, तब समझ में आएगा। आइए अगला सवाल पर चलिए। अगला सवाल क्या कहता है, देखिए, लिपिक की नौकरी के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा में 1500 प्रत्याशियों ने भाग लिया, माने क्लर्क की नौकरी के लिए। उनमें से 15% परीक्षा पूरी नहीं कर सके, और जो परीक्षा पूरी कर सके उनमें से 80% अनुत्तीर्ण हुए। कुल कितने प्रत्याशी सफल हुए? अब कह रहा है कि लिपिक की नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षा में 1500 प्रत्याशियों ने भाग लिया। ये 1500 प्रत्याशी भाग ले लिया, 15% परीक्षा पूरी नहीं कर सका, तब 15% तब परीक्षा पूरा करवे नहीं किया, तब 85% किया होगा। टोटल विद्यार्थी का 85%। अब जो परीक्षा पूरी कर सके, माने इतना लोग जो परीक्षा पूरी कर लिया 1500 का 85%, उसमें से 80% अनुत्तीर्ण हो गया है। अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल हो जाना, यानी जो परीक्षा पूरा किया इसमें से 80% फेल है, तो इसका 20% तो पास हुआ होगा ना। 80% फेल तो 20% पास। अब देखो, कहता है कुल कितने प्रत्याशी सफल हुए, तो सफल निकल जाएगा। ये प्रतिशत से 2 जीरो यहाँ काट दीजिए, 15 गुना 85 और 20% का मान 1/5 होता है। 5 3 15 काट दीजिए। अब लीजिए 5 3 15 के 5 हासिल 2, 8 3 24, 5 3 15 के 5 हासिल 1, 8 3 24 1 25, 255 जो है एक तरह की नौकरी मिला है। ठीक है, इतने लोग सफल हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल क्या है। एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों में से एक को 40% मत मिले, वह 100 मतों से हारता है। मतों की कुल संख्या क्या है? सवाल क्या कहता है कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों में से एक को 40% मत मिला, एक को ना 40% मत मिला, तो दूसरा को ऑटोमेटिक 60% मिला होगा। टोटल 100% में से, कह के एक चुनाव में 2 प्रत्याशी में से 2 को प्रत्याशी खड़े था, ये हमर वाला चुनाव वाला बात नहीं था, 6 को खड़ा हो गया था। ये 40% पहला को मिला था, दूसरा को मिला होगा 60%। कहता है वह 100 मतों से हारता है। ये 40% लाया तो हारवे नहीं करेगा, तो इससे कितना परसेंट में हारा जानते हैं? 20% से हारा नहीं, तो चूंकि हारा तो 20% से, लेकिन रियल में 100 से हारा। ये दोनों हारे वाला है, इसलिए आपस में बराबर। अब 100% के मान जो निकाल दीजिएगा कुल मत हो जाएगा, तो 20 5 100, तो 100 5 500, यानी 500 वोट डलाई वार्ड वाला रहा होगा, है ना। चलिए अगला देखिए, मुखिया वाला नहीं था, 500 वोट ही मिला, वार्ड वाला था। अगला सवाल, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों का 30% मत पाने वाला उम्मीदवार 16,000 मत से पराजित होता है। ये जिला परिषद वाला होगा। तो डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी थी? सवाल क्या कहता है जानते हैं? कहता है कि 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों का 30% मत पाने वाला उम्मीदवार। बताइए कि 2 उम्मीदवार है, एगो जो है 30% मत लाया है, इसका मतलब है दूसरा का एकदम 70% ले आया होगा, 100% हो गया। और कहता है कि 30% मत पाने वाला उम्मीदवार 16,000 मत से पराजित हुआ है। 30% लाया, 16,000 से हार गया, तो 30% ही लाया, तो दूसरा 70 लाया होगा, तो हार कितना परसेंट से हुआ? परसेंट में देख लीजिए, 40% से हार हुआ, तो हम कहेंगे चूंकि प्रतिशत में तो 40% से हार हुआ, और रियल में कहता है कि 16,000 से हार हुआ। ये दोनों हार वाला वोट है, इसलिए आपस में बराबर कर दिए।
अब 100% के मान निकालिएगा तो टोटल वोट हो जाएगा तो 16,000 बटा 40 गुना 100। अब ले 0 से 0 काट दो और 4 चौके 16, 412 लीजिए। 4 तो ठीक है, 2 0 इसको और 2 0 इसका वाला। चलिए 40,000 वोट पड़ा था, कहाँ है, यहाँ है क्या? चलिए ठीक है, यही 40 है, ऑप्शन डी। आइए अगला सवाल पर आ जाइए, जरा देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाँ, सवाल है कि दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक को कुल 55% वैध वोट मिले, वैध वाला इनके टोटले वोट के मिल गए से ना 7100 वोट गिरले उ वाला में से ना 1200 जो वोट वैध मिले वही में से। कहता है कि दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक को कुल 55% वैध वोट मिले, 20% वोट अमान्य थे, माने 20% जो था फर्जी वोट था। अब कहता है यदि कुल वोट की संख्या 7500 हो तो बताएं कि दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध वोट मिले। ये कुल 7500 है, मतलब ये 7500 टोटल वोटर है वहां। अब 7500 का पहले बात समझो, दो उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में एक को कुल का 55% वैध वोट मिले और 20% वोट अमान्य था। तो 7500 में से 20% तो अमान्य है, यानी इसका कोई वैल्यू नहीं, गड़बड़ा गया। तो 20% अमान्य है तो इसका 80% मान्य वोट होगा ना, माने वैध वोट होगा ना भाई, यानी वैध वोट इतना होगा। अब कहता है एक आदमी ले लिया 55%, इसका 55% वोट जो वैध वोट है इसका 55% मिला, तो कहता है कि दूसरा क्या कितना मिला ये बताइए। तब वैध वोट का एक लिया है 55%, तो दूसरा लेगा 45%, तो दूसरा ही वैध मत का 45% लिया होगा, यानी दूसरा का हम वोट निकाल लिए डायरेक्ट। आइए प्रतिशत से 2 0 उड़ा दीजिए कि 75 ठीक है, गुना 80 भी ठीक है। अब 45 परसेंट का मतलब होता है विभा बट्टा में 100। ले ना 0 से 0 उड़ाइए दिए, अब 5 से काटिएगा तो 9 बार में, 5 से काटिएगा तो 2 बार में, 2 से काटिएगा तो 4 बार में। अब 75 चौके 300 होता है, सदियों से लोग जानते आ रहा है, और 9 से गुना कर देंगे तो 9 तिया 2700 बड़ा आसान हो जाता है। तो लीजिए यही है ऑप्शन है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। आइए अगला सवाल पर देखिए क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। पिछले चुनाव में किसी निर्वाचन क्षेत्र में दो प्रत्याशियों के बीच सीधी टक्कर हो गई। एक प्रत्याशी 40% वोट पाने के बाद भी 10,000 मतों से पराजित हुआ। कुल वैध मत की संख्या क्या थी? कहता है पिछले चुनाव में किसी निर्वाचन क्षेत्र में दो प्रत्याशी के बीच सीधी टक्कर हुई। एक प्रत्याशी 40% वोट पाने के बाद 1000 मतों से पराजित हो गया, सॉरी 10,000, ये तो आप बना लीजिएगा। एक जो है से 40% वोट प्राप्त किया, तो दूसरा का निश्चित है कि 60% प्राप्त किया, और 40% प्राप्त करने वाला 10,000 वोट से हार गया है। इसका मतलब कि हार देख लीजिए 40% और 60% में 20% से हार हुआ। तो चूंकि 20% से हार हुआ है और रियल में हार तो बता रहा है कि 10,000 से हुआ है, नहीं तो 100% का मान निकाल दीजिएगा तो टोटल वोट हो जाएगा। लीजिए 10,000 और बट्टा में हो जाएगा 20 और गुने 100% का मान निकाले तो 100। कुल वैध मत की संख्या पूछा है। लीजिए अब 0 से 0 काट दीजिए, 2 से 1 काट लीजिए 50 बार में, 50 गुना 50 और 3 0 लो 50,000। 50,000 कहाँ है? ऑप्शन बी में है। आइए जरा अगला सवाल पर देखिए। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे जिसमें कुल मतदाताओं की संख्या में 5% में चुनाव में भाग नहीं लिया, माने 5% चुनाव में अयबे नहीं किया, भाग नहीं लिया, वोटे नहीं गिरा गया है। वो कहा जो कोनो मुखिया रहेगा इंदिरा आवास हमरा तो देवे ना करेगा। अगला है कि विजय उम्मीदवार जिसे 48% मत मिला। तो विजय उम्मीदवार 48% जिसको मत मिला, तो यानी कि जो वोट गिरा उसमें से वो 48% लाया और 4000 मत से विजयी होता है। हारे हुए उम्मीदवार को कुल कितना मत प्राप्त होता है? सिंपल सोचिए कि 100% उम्मीदवार जो रहा होगा उसमें 5% आया नहीं, तब बचा 95%।
95% में से ए को ले आया 48%, तो 15 में से 8 गया 7, ये देखो पहला ले आया 48%, दूसरा का और निकल जाएगा 15 में से 8 गया 7, या 8 में से 4 गया 4, 47%। तो हार कितना से 1% से, 1% से हार, तो 1% से हार, जबकि रियल में हार 4000 से। ठीक है, अब आपसे पूछता है हारे हुए उम्मीदवार को कुल कितना मत प्राप्त होता है। हरलावा के 47% मिला था, जितलावा के 48%, तो 1% का मान पता है 4000, तो 47% का मान कितना होगा? ये कोनो बड़का बात है? ये 4000 गुना 47 नहीं कर देंगे? 1% का मान पता है तो 47% का मान निकालने के लिए 47 से गुना, अरे 3 गो 0 तो प्यार से, 7 चौके 28 के 88, 2 4 चौके 16, 2 18, है कि नहीं? चलिए 1,88,000, ऑप्शन सी। चलिए एक अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। और सवाल क्या है, एक मशीन का मूल्य हर साल 10% के समान रूप से घटता है। मशीन का वर्तमान मूल्य 1000 है, तो 2 साल बाद इसकी कीमत क्या हो जाएगी? ये कोनो बड़का बात नहीं, बड़ा आसान है। सुनिए, अभी 1000 रुपया है ना, 1000 है ना, 10% के समान मूल्य 10% के समान रूप से घटता है। हर साल 10% घटेगा। 10% का मान होता है 1/10, यानी 1/10 घटेगा तो बचेगा कितना? 9/10 उसका मूल्य रहेगा ना हर साल। अरे 90% तो मान रहेगा ना भाई बा। तो सुनो, 1000 का 9/10 पहला साल बच जाएगा, दूसरा साल भी इसका 9/10 लो कट गया, 9 9 81, यानी 810 उसका दाम तब भी रह जाएगा 2 साल बाद। ठीक है, तो चलिए आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। अच्छा एक बात और, अभी रीजनिंग का टेस्ट शुरू हो गया है, 10 टेस्ट मिलेगा मात्र 99 रुपया में। वो कोर्स अवेलेबल है कहाँ पर? तो धुरीन एप्लीकेशन पर। ठीक है।